Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss the sign conventions of spherical lenses and power of lens. Start with the sign convention of spherical lenses. देखो जैसे हमने spherical mirrors के लिए sign convention समझी थी, सेम वे में अब हम lenses के लिए समझेंगे. देखो lenses हमने पढ़े हैं, it is of two types. One is the convex lens and another one is the concave lens. ठीक है, शेप आपको पता होनी चाहिए. ये शेप हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की होती थी और ये शेप हमारे पास होती थी कॉन्केव लेंस की. अब देखो सबसे पहले जो सेम चीज है वो लिख लेते हैं. हमें पता है u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो ये दोनों चीजें तो दोनों में सेम है, कॉन्वेक्स में भी एंड कॉन्केव में भी. अब हम बात करते हैं इसके इमेजेस की. अब हमने ये पढ़ा था कि कॉन्वेक्स में इमेज दो टाइप्स की बनती थी. वन इज रियल एंड इन्वर्टेड और सेकंड हमारे पास बनती थी वर्चुअल एंड इरेक्ट. और आपको ये चीज मैंने बता दी थी कि अगर हम मिरर लेंस की बात करें, लेंस के केस में क्या होता है कि जो रियल इमेजेस बनती हैं वो हमारी बनती है राइट हैंड साइड पर, ठीक है, लेंस के केस में, और वर्चुअल बनती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर. दैट मीन्स हमारे पास V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और ये नेगेटिव होगा इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. देन इन्वर्टेड है मतलब H2 आपके पास नेगेटिव होगा और इरेक्ट का मतलब H2 विल बी पॉजिटिव. तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मिरर में रियल एंड वर्चुअल साइड्स कौन सी हैं, लेंस में रियल एंड वर्चुअल साइड्स कौन सी हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है फोकल लेंथ. हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी आपके पास लेंस है या मिरर है, इफ इट इज अ कॉन्वेक्स दैट मीन्स उसका जो फोकस है वो आपका होगा राइट हैंड साइड पर. दैट मीन्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, सेम बेसिस पर अब हम कॉन्केव लेंस के लिए देख लेते हैं. देखो कॉन्केव लेंस में अगर हम इमेज की बात करें तो सिर्फ एक ही इमेज बनती थी, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इसमें हमारे पास रियल इमेज बनती ही नहीं थी. दैट मीन्स चीजें फिक्स हो जाती हैं. V हमेशा यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, H2 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. और कॉन्केव के केस में जो हमारे पास फोकस होता है दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. दैट मीन्स फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी. तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हो गए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के लिए. अब हम देखते हैं जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था. देखो मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने किया था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और मैग्निफिकेशन के लिए किया था -v/u इक्वल्स टू h2/h1. ये दो फॉर्मूलाज आपने मिरर्स में पढ़े थे. अब हमने ऐसे ही फॉर्मूलाज किस में पढ़ने हैं, लेंसेज में पढ़ने हैं. तो उसका नेम क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला. देखो लेंस फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ साइन में डिफरेंस होगा. हेयर देयर इज अ पॉजिटिव साइन बिटवीन दीज टू टर्म्स, बट लेंस फॉर्मूला में क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा. 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. और यहाँ पर मैग्निफिकेशन में यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो लेंस में क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा. मतलब m विल बी v/u विच इज इक्वल्स टू h2/h1. दैट मीन्स हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी लेंस में साइंस हैं उन साइंस को आपने चेंज कर देना है मिरर के लिए. ठीक है, क्लियर हो गया है. या फिर जो भी साइन मिरर में है उनको चेंज कर दो लेंस के लिए. समटाइम्स क्वेश्चन में डायामीटर भी गिवन होता है कि आपको डायामीटर ऑफ लेंस गिवन है किसी एक का और इमेज का बताओ क्या बनेगा. तो यहाँ पर हमारे पास d2/d1 भी आ जाता है फॉर्मूला में. ठीक है, कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें आपको गिवन होगा कि डायमीटर ऑब्जेक्ट का इतना है, बताओ इमेज का कितना बनेगा. तो उस केस में आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन को d2/d1 ले लोगे. d2 इज डायमीटर ऑफ इमेज फॉर्म्ड और d1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा.
तो ये फॉर्मूलाज अब हमने यूज करने हैं अगर हमारे पास लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आप मैग्निफिकेशन का इजीली साइन फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मिरर में किया था सेम वे में हम यहाँ पर भी करेंगे कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या सिग्निफाई करती है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या सिग्निफाई करती है, राइट। सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर क्या देखी है कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है ये हमेशा हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनाता है। जैसे हमने मिरर के केस में एक डिफरेंस पढ़ा था, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। तो हमने इमेज की फॉर्मेशन पे बोला था दैट इफ इमेज इज ऑफ सेम साइज देन इट विल बी अ प्लेन मिरर, इफ इट इज मैग्निफाइड देन इट विल बी अ कॉन्केव एंड डिमिनिश्ड के केस में वो कॉन्वेक्स होगी। सेम लेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इट फॉर्म्स अ मैग्निफाइड इमेज और जो आपका कॉन्केव लेंस है इट फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, राइट। तो अब आपको पता है इफ इट इज अ वर्चुअल इमेज तो दोनों केसेस हो सकते हैं, इट कैन बी कॉन्वेक्स लेंस, इट कैन बी कॉन्केव लेंस। बट उसके साथ अगर आपको ये गिवन है कि जो आपके पास साइज ऑफ इमेज है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज का साइज डिमिनिश्ड है या फिर स्मॉलर है, तो इसका मतलब दैट विल बी अ कॉन्केव लेंस। ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर वो दे दें वर्चुअल इमेज के साथ इमेज का साइज भी मैग्निफाइड है तो वो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट रे डायग्राम था व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, in that case the image is formed behind the object and it is magnified, और वर्चुअल एंड इरेक्ट तो थी ही। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा रे डायग्राम कौन सा फिट होगा, उसी के बेसिस पर आप इजीली चेक कर सकते हो विच टाइप ऑफ लेंस इज गिवन टू यू। आई होप साइन कन्वेंशन अब आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो इनको आपने क्रैम नहीं करना है, आपने सिर्फ समझ के करनी है हर चीज, तब आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगी। अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रही हूँ। एक न्यूमेरिकल में आपको सारी चीजें मैं बता दूंगी, उससे रिलेटेड सेम न्यूमेरिकल्स आप भी अपने पास सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो कि ये डाउट है, मैं आपको डाउट का आंसर दे दूंगी। द न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर हाई is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image formed and also draw the ray diagram. देखो हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, दैट इज h1 is 5 सेंटीमीटर, is held 25 सेंटीमीटर अवे, तो u गिवन है -25 सेंटीमीटर, और उसने लिखा है इट इज ए कॉन्वर्जिंग लेंस, और आपको बोला है कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर यहाँ पे कॉन्वर्जिंग मिरर लिखा होता देन इट विल बी अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अभी बोला है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पर होती है, राइट हैंड साइड पर होते हैं, फोकस विल बी ऑन राइट हैंड साइड, दैट्स वाई फोकल लेंथ विल बी +10 सेंटीमीटर। अब आपको v कैलकुलेट करना है एंड h2 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लेंस फॉर्मूला लगा लोगे, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। v आपको निकालना है तो ये u की टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 1/f मीन्स 1/10 एंड u विल बी -1/25। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लेना, इट विल बी 50, 5 - 2 दैट इज 3/50। सो फ्रॉम हेयर v विल बी 50/3 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई। नाउ एज द वैल्यू ऑफ v इज पॉजिटिव दैट मीन्स नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, इसका साइज निकालना है। अब ध्यान रखोगे कि क्या ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब साइज ऑफ इमेज आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, v बाय यू इक्वल्स टू h2 बाय h1। h2 निकालना है तो h2 विल बी v बाय यू इंटू h1। v की वैल्यू 50/3, u की वैल्यू है -25 एंड h1 इज 5। ठीक है, यहां से आप कैंसिल कर दोगे, ये क्या आ जाएगा -10/3 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आई है, दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आप इसको फ्रैक्शंस है, इसको डेसिमल्स में इजीली चेंज कर सकते हो। तो यहां से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 16.6 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हियर h2 विल बी -3.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसके रिस्पेक्टिव रे डायग्राम बनाना है। अब आप देखो रे डायग्राम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें u गिवन है -25, फोकल लेंथ इज 10, v है 16.6, h1 इज 5 एंड h2 इज -3.3। अब आप देखो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें 2f निकालूंगी तो 2f क्या हो जाएगा 20। अब आप देखो f है 10, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये लेंस है हमारे पास c f 2f और यहाँ पर f डैश एंड 2f डैश। तो देखो लेबलिंग कर लेते हैं पहले। ये डिस्टेंस हमें 10 गिवन है, ये क्या होगा 20। उन्होंने 25 दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बियॉन्ड 2f। जब आपने पढ़ा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f का मतलब क्या है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, पोजीशन होती है बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, और सेकेंडली ये हमारे पास बनती है डिमिनिश्ड। अब आप देखो f एंड 2f डैश, f इज 10, 2f डैश इज 20, तो 10 और 20 के बीच में ही आ रही है। देखो v की वैल्यू 16.6 करेक्ट है। सेकेंडली देखो इमेज कैसी बनती है डिमिनिश्ड। देखो h1 5 है और h2 क्या है 3.3, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपने क्या करना है, बियॉन्ड 2f के लिए रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। फर्स्ट रूल पैरेलल, इट passes फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रूल C से इट गोज आउटवर्ड। तो यहां कहीं इमेज बन गई बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो रे डायग्राम अगर क्वेश्चन में ना भी गिवन हो, फिर भी रफ में रे डायग्राम बनाकर आप आंसर्स चेक कर सकते हो कि आपके जो आंसर्स हैं वो उस रेंज में लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। सेम बेसिस पर ये मैंने कन्वर्जिंग लेंस के लिए किया है, सेम बेसिस पर डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, ये पढ़ा है। कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा है, इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो पार का मतलब क्या होता है कि जो पार है ये डिग्री ऑफ मेजरमेंट देता है। इट टेल्स द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, मतलब कि कितना हमारा जो लेंस है वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा, उसकी अमाउंट को कौन बताता है, पावर ऑफ लेंस बताता है। पावर से हमें पता चल जाएगा जितनी ज्यादा लेंस की पावर होगी उतनी ही लाइट रेज कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज होंगी। सेकेंडली कि ये जो पावर है ये फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, कि जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकल लेंथ इट शुड बी इन मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर में यूज करते हैं, बट पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है देन फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। फिर अब इसका मतलब पावर की यूनिट क्या होगी 1/मीटर, मीटर होगी 1/, और वी कैन से मीटर इनवर्स। ये जो मीटर इनवर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल D।
तो अगर आपसे पूछ ले डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर मीन्स 1 डायोप्टर, तो ये क्या हो जाएगी, व्हेन द फोकल लेंथ of a lens is 1 meter then the power is said to be 1 diopter। कि अगर फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर हो जाती है तो पावर क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया है। सेकेंडली, अब हमने इतना पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और जो कॉन्केव लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमने पढ़ी है नेगेटिव। तो जो पावर है वो फोकल लेंथ पर ही डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉन्केव के लिए पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में पावर के साइंस गिवन है प्लस और माइनस एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नेचर ऑफ द लेंस, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव से बता सकते हो। इफ पावर इज पॉजिटिव दैट मीन्स लेंस इज कॉन्वेक्स एंड इफ इट इज नेगेटिव दैट मीन्स लेंस विल बी अ कॉन्केव इन नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया है। पावर का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को बताता है, कितनी लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है। अब देखो, जो हमारे पास लेंसेज होते हैं हम इनको यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स बनाने में। तो अब उसमें हम क्या चाहते हैं, शार्पनेस चाहते हैं कि जो इमेज है वो शार्पर बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इंस्टेड ऑफ 1 लेंस हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं, किस लिए, टू गेट द शार्पर इमेज, 1 पॉइंट। सेकेंडली क्या है, टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स, कि जो भी लेंस में डिफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, सो दैट इट विल नॉट अपीयर इन आर इमेज, विल मेक यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो उसके लिए आपको जैसे 2 लेंसेज गिवन है, दोनों की आपको पावर गिवन है, P1 फॉर एग्जाम्पल इज 4 डायोप्टर, P2 आपको दिए -2 डायोप्टर। आपसे पूछा है इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करके प्लेस किए, फाइंड आउट द टोटल पावर। तो टोटल पावर आपके पास क्या हो जाएगी, सिंपली सम ऑफ दीज पावर्स, P1 प्लस P2। तो ये क्या होगा, 4 - 2 मतलब 2 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है कि टोटल पावर का मतलब P1 प्लस P2 होता है। और अगर हमें टोटल फोकल लेंथ निकालनी हो तो वो क्या होगी, देखो टोटल पावर इज P1 प्लस P2 इफ देयर आर 2 लेंसेज, 3 है तो प्लस P3 कर देंगे एंड सो ऑन अप। पावर का फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ, तो 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन है, अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, पावर निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 फॉर्मूलाज हैं सिर्फ आपके पास कि पावर क्या होती है। मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है पावर के केस में, कि इसके अंदर जो आपके पास फोकल लेंथ होती है दैट इज इन मीटर्स, और यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर होती है। सो विद दिस योर लाइट चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, and also do like, share and comment on my video.